हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हमारा आज का टॉपिक कल वो पिछले वीडियो वाला ही चलेगा, पार्ट 1 का सूरदास। हम जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अपना हिंदी 10th क्लास हिंदी भाग 2 क्षितिज के चैप्टर 1 सूरदास का था। सूरदास की थोड़े से मैंने आपको कल बता दिया था उसके बारे में, और उसका हमने पहला पद और दूसरा पद मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दे दिया। आज हम उसके आगे का पद 3 और पद 4 के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो आज जो हमारा ये पद 3 है, इसमें है हमारे हरि हारिल की लकीर, मनक्रम वचन नंद नंदन उरे दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी, सो तू व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हई ले सौंपी जिनके मन चकरी। यहाँ पर भी जो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो गोपियां थी वो ऊदों को उड़ाना दे रही थी, तो यहाँ पर भी वो ऊदों से ही कह रही हैं। मतलब मैं बता दूं अभी शॉर्टली कि जो गोपियां हैं वो उद्धव से ही कह रही हैं कि हमारा मतलब बताती हैं अपने प्रेम का, कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसका वर्णन कहते हैं। तो यहाँ पर वो अपने प्रेम को कह रही हैं कि हमारा प्रेम कृष्ण से उस पक्षी की तरह है जिस प्रकार एक जो हारिल की लकीर, यानी एक पक्षी होता है हारिल, जो हमेशा जिसके पंजों में लकड़ी दबी रहती है, हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है। तो कहा कि हमारा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो उसी हारिल के पक्षी के समान है, जिस प्रकार वो अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है लकड़ी को, उसी प्रकार हम कृष्ण रूपी प्रेम को सदैव अपने मन में बसाए रहते हैं, सोते जागते, और मतलब हम काना काना ही करते रहते हैं। स्वप्न में भी हम काना ही करते हैं और जागते में भी काना ही करते हैं। तुम जो हमें योग का जो तुम संदेश लेकर आए हो वो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी को ना हमने कभी सुना है ना देखा है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। इसे तुम और कहीं दो जाके जिसका मन भटकने वाला, और हमारा मन जो है पूर्ण रूप से कहाँ लगा हुआ है? कृष्ण प्रेम में। तो ये चीज इसमें यहाँ पर बताई गई है। अच्छा, मैं थोड़े से यहाँ के इनके अर्थ बता देते हैं। यहाँ पर जो हरि है, हरि बोला गया है कृष्ण को, ठीक है। हारिल की लकीर यानी कि जैसे बताया कि पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है। मन क्रम में वचन है नंद नंदन यानी कि जो कृष्ण थे नंद जी के बेटे थे, इसलिए उनको नंद नंदन बोला गया है। नंद मीन्स नंद जी और नंदन मीन्स उनके बेटे, यानी नंद जी के बेटे यानी कृष्ण हुए, ठीक है ना। ठीक है। दृढ़ पकड़ी मीन्स पकड़ रखना, दृढ़ तरीके मजबूती से। सोवत जागते मीन्स जागना और सोवत मीन्स सोना। स्वप्न सपना, ठीक है। दिवस मीन्स दिन, निसी मीन्स रात्र में। काना जकरी मीन्स हुआ रटना, जकरी रटना, ठीक है ना। निसी मीन्स तो रात जानते हैं, जकरी मीन्स हो गया रटना, ठीक है ना। पकड़ी मीन्स पकड़ी, स्वप्न मीन्स सपना, सोवत मीन्स सोना हो गया, जागत मीन्स जागना है, ठीक। और सुनत मीन्स सुनकर, सुनत मीन्स हो गया सुनकर। जोग मीन्स योग, जो योग का संदेश। लागत ऐसो ज्यो करुई मीन्स कड़वा, ककरी यानी वो ककड़ी खीरा टाइप में जो होता है। व्याधि मीन्स रोग, एक तरीके की बीमारी। व्याधि मीन्स रोग या बीमारी, ठीक है ना। देखी सुनी ना करी है तो सूर तिन्हई ले, और बाकी सब मन चक्री मीन्स हो गया जिनका मन यहाँ वहां भटकता रहता है, मतलब टिका हुआ नहीं, घूम रहा है। तो ये इनके कुछ शब्दों के अर्थ हैं।
देख लीजिए, पहले बताया है। हरि मीन्स कृष्ण बोला गया है। हारिल यानी हारिल की लकीर, वो पक्षी जो अपने पंजे में लकड़ी को दबाए रहता है। जागत मीन्स जागना, सोवत मीन्स सोना, स्वप्न का सपना, दिवस मीन्स दिन, निशी मीन्स रात, जकरी मीन्स रटना। सुनत सुनकर, जोग का योग हो जाएगा। करोई का कड़वा, ककरी खीरा, ठीक है ना, खीरा या वो लंबी लंबी सी ककड़ी होती है। व्याधि मीन्स रोग हो गया। और मन चक्री मीन्स भटकता हुआ मन, जो एक जगह ना ठीक है। तो इसमें भी जो गोपियां हैं वो उदो को ही बता रही। अब इनका मैं भावार्थ बताती हूँ। भावार्थ, गोपियां उदो से कहती हैं, उदो हमारे लिए हरि हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। यानी कि जिस प्रकार वो पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को थामे रहता है, जकड़े रहता है, उसी प्रकार जो हरि, हरि किसको बताया था? कृष्ण को बताया था मैंने। तो उसी प्रकार जो कृष्ण है हमारे लिए उस लकड़ी के समान है। जिस प्रकार वो पक्षी अपने हाथ में लकड़ी को जकड़े रहता है, उसी प्रकार जो गोपियां हैं कृष्ण को, कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में बसाए हैं, ठीक है। जिस प्रकार हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी लकड़ी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ता, ठीक है ना। जिस प्रकार वो पक्षी उस लकड़ी को किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं चाहता, ठीक उसी प्रकार हम श्री कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। तो मतलब उस लकड़ी से वो अपने प्रेम का कंपैरिजन कर रही हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम भी कृष्ण के प्रेम को किसी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहते। हम मन वचन कर्म से श्री कृष्ण को हृदय में बसाए हुए हैं। तो यहाँ वो कह रही है कि हम यानी कि गोपियां, कि हम श्री कृष्ण को अपने मन में, वचनों में और कर्म में, हृदय में बसाए हुए हैं। हम जागते सोते रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कान्हा कान्हा का नाम रटते रहते। मतलब उनका कहना है कि सोते जागते रात में दिन में कान्हा कान्हा का ही नाम, कृष्ण का ही नाम वो रटती रहती हैं। हम जब तुम्हारे मुंह से योग साधना की बात सुनती हैं तो हमें तुम्हारा यह संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा व अरुचि का लगता है। मतलब जब वो उद्धव जी उनको योग का संदेश देते, कृष्ण को छोड़ भक्ति का संदेश जब वो देते हैं, योग संदेश, तो वो गोपियां जो उनसे कहती हैं तुम्हारा ये जो संदेश है हमें एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहा हो और अरुचि का, मतलब अरुचि का, जिसमें कोई रुचि ना हो, इंटरेस्ट ही ना हो किसी को। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने ना तो कभी देखी है और ना ही कभी इसका व्यवहार करके देखा है। जो योग संदेश को गोपियां यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, उलाना, बीमारी का कह के उलाना दिया कि तुम योग संदेश को, उन्होंने क्या बोला है, ताना दिया है कि वो एक बीमारी है, कि जो योग संदेश है वो एक बीमारी है। तो हमारे लिए कैसी बीमारी लाए हो जिसको ना कभी हमने देखा है, ना सुना हो, ना ही कभी अपने व्यवहार में लाए हैं। गोपियां कहती हैं कि उदो तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनके हृदय भटकन में है। वो कहती हैं कि तुम अपना ये योग संदेश उनको दो जिनका मन भटकता हो, कभी यहाँ कभी वहां, मतलब किसी एक जगह स्थिर ना हो। जैसा कि गोपियों का सिर्फ कृष्ण प्रेम में रमा हुआ है, तो वो कहनी तुम ऐसे व्यक्ति को दो, जाके वहां दो जिनका मन समय के हिसाब से भटकता रहता हो, भटकन में हो, जिनकी कहीं कहीं कोई आस्था नहीं, जहां जिनकी कोई आस्था नहीं हो, ठीक है ना। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी है, हम यह योग संदेश लेकर क्या करेंगे। तो वो तो कह रही है हम तो सिर्फ कृष्ण की दीवानी है, तो हमारे लिए योग जो संदेश है हमारे लिए इनका कोई महत्व नहीं है, और इनको लेकर हम क्या करेंगे। तो यहाँ से मिलाकर गोपियां उद्धव को यही समझाती हैं कि इस
योग संदेश का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। ये उनके लिए कड़वी ककड़ी जैसा है। और कृष्ण प्रेम उनके लिए क्या है, उस हारिल पक्षी के बारे में जैसे बताया जा रहा है कि जो हारिल पक्षी है ना, जिस तरीके हारिल पक्षी मजबूती से उस लकड़ी को जकड़े रहता है, पकड़े रहता है, उसी प्रकार से जो गोपियां हैं, गोपियों ने भी कृष्ण रूपी प्रेम को अपने हृदय में इतनी मजबूती से बसाया हुआ है कि वो इसे छोड़ना नहीं चाहती। ठीक, यहाँ ये हमारा थर्ड पद का भावार्थ कंप्लीट हो गया। एक बार आप यहाँ देख लें, फिर हम फोर्थ वाला यहाँ पर आपको लिखकर बताते हैं। तो ये हमारा फोर्थ वाला पद, हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हूते, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे, आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह, सूर जो प्रजा ना जाहि सताए। यहाँ पर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, तुम पहले से ही बहुत तेज थे, चतुर थे, और अब तो राजनीति पढ़ाए हो। राजनीति पढ़ाए किससे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को इसमें वो क्या है, गुरु बताती, गुरु ग्रंथ, यानी अपने गुरु से ग्रंथों को पढ़ के आए, कृष्ण द्वारा समझ कर आए हो। तो यहाँ पर वो बोलती है तुम पहले से ही इतने चतुर चालाक थे कि, और अब तो तुम अपने गुरु से ग्रंथों को पढ़कर आए हो, राजनीति और पढ़ाए हो। समझी बात बहुत मधुकर के, समाचार जो समाचार हमें समझाने के लिए लाए हो ना, बड़ी बुद्धि जानी होने की। उनको देख के हमें सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या दिमाग में चल रहा है। योग संदेश पठाए, जो उन्होंने ये योग संदेश पठाए। ऊदो भले लोग आगे, कर फिर हित डोलत धाए। अब अपने मन को फेर पहिए, चलत जू होते चुराए। कि हम भले ही लोग अपने हित के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो, वैसे डोलते फिरते हो, पर जो मन हमारा वो एक ही जगह रहता है। ती क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति। हमने तो ऐसा नहीं सुना है कि जो राजा होता है वो अनीति करता हो, क्योंकि अनीति करे अपन, और अपनों पे अनीति करे यानी प्रजा पे जो और अनीति छोड़ाए। जबकि राजा का धर्म क्या होता है, अनीति को, जो दूसरों के अनीतियों को दूर करे। राज धर्म तो यही है, राज धर्म तो यही कहता है कि राजा वो होता है जो अनीति अन्याय को दूर करे और सबके संग न्याय करे। सूर जो प्रजा न जाहि सताए, सूरदास जी कहते हैं जो प्रजा को ना सताए। अतः कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि आप तो पहले से ही चालाक थे, और अब तो अपने गुरु कृष्ण के द्वारा अपने उनके ग्रंथों को पढ़कर आए हो, मतलब सिख पढ़कर आए हो, उनके द्वारा समझे हुए आए हो। उन्होंने जो आपको संदेश ये दिया है हमको देने के लिए। पर ये कहाँ का न्याय है कि पहले एक रीति होती थी कि जिसमें उनके दुखों को दूर करने के लिए या अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए राजा मतलब अन्याय को दूर कर न्याय करता था। पर हमारे राजा ही हमारे संग, यानी हमारा कृष्ण जो दूसरों के अन्याय को दूर करके उनके संग न्याय करते हैं, पर हमें हमारे साथ कृष्ण ही अन्याय कैसा कर रहे हैं कि हमें वचन देकर जाते हैं आने के लिए और आते नहीं हैं। तो वो एक बार अपनी प्रजा के संग ये अन्याय करना धर्म नहीं है एक राजा का। तो यहाँ पर यही बताया गया है। इनका भावार्थ हमें
लिख कर देती हूँ। अच्छा, कुछ इनका अर्थ बता दो इन मीनिंग का। तो जैसे राजनीति तो जानती है, पढ़ी मीन्स पढ़ना हो गया, ठीक। समझी मीन्स समझना, मधुकर मीन्स हो गया भंवरा, भंवरा। समाचार यानी संदेश, गुरु ग्रंथ यानी गुरु का जो संदेश होता है, गुरुओं के द्वारा समझाई गई बातें, ग्रंथ। पढ़ाए, बड़ी बुद्धि यानी बहुत समझदारी से, बड़ी बुद्धि से। जोग मीन्स ओग बार बार आ रहा है, योग होता है, ठीक। अनीति मीन्स अन्याय, आपुन मीन्स स्वयं, छुड़ाए मीन्स छुड़ाना, चुराए मीन्स दूर करना। तो ये है, इसमें ज्यादा नहीं है। राज धर्म मीन्स राज जय का जो राज धर्म होता है, राजा का जो धर्म होता है, ठीक है। अब हम इसका आपको अर्थ बताते हैं, भावार्थ लिखकर, आप इसको एक बार देख लो। ये फोर्थ का भावार्थ। गोपियां उद्धव से कहती हैं, श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं, मैं तो तुम्हारी बात सुनते ही समझ गई थी। जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हम पहले ही समझ गए थे कि तुम राजनीति पढ़कर आए हो। राजनीति यानी कृष्ण तुम्हें समझाकर भेजा है कि दाल में कुछ काला है। यहाँ पर ये मुहावरा, मतलब दाल में कुछ काला है, जो तुम हमें योग संदेश दे रहे हो, यानी तुम, ये तुम्हारे शब्द नहीं है, ये शब्द जो है कृष्ण द्वारा तुम्हें समझाए गए हैं कि दाल में कुछ काला है। हम यह समाचार जान गई थी कि दाल में कुछ काला है, ठीक है। एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तो तुम अपने गुरु यानी कृष्ण से राजनीति ग्रंथ और पढ़ा, मतलब पहले से ही तुम इतने चतुर चालाक थे, उस पर श्री कृष्ण से अब, मतलब जो तुम्हारे गुरु यानी श्री कृष्ण, उनसे राजनीति के ग्रंथ और पढ़ आए हो, मतलब और समझदार हो गए, चतुर हो गए। अतः तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। मतलब जैसे श्री कृष्ण को बचपन में छलिया बोलते थे, तो यानी अब उनसे जब उन्होंने गुरु बनाया है, तब गुरु ही जब छल कपट वाला था, तो उनसे शिक्षा ली है, तो तुम्हारी भी हर बात में क्या भर गया है, छल कपट भर गया है। हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए हैं, मतलब मालूम पड़ गया, हम समझ गए कि जो कृष्ण है वो कितनी तेज बुद्धि वाले हैं। उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। मतलब ये कह रहे हैं कि कृष्ण देखो योग संदेश भेजकर हमारे लिए कितनी समझदारी की है। उद्धव, पहले बड़े लोगों की एक रीति होती थी, मतलब प्राचीन टाइम में बड़े लोगों की रीति होती थी कि वे औरों के लिए, औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, मतलब दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो तो उसके लिए वो मदद के लिए आते थे। परंतु अब ना हमें तुम पर विश्वास है और ना ही तुम्हारे कृष्ण पर। ये बात क्यों कह रही है वो कृष्ण के लिए, क्योंकि तुम पर तो, क्योंकि वो तो कृष्ण के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पर कृष्ण को इसलिए बोला गया क्योंकि कृष्ण जो थे जब मथुरा जा रहे थे तो वापस आने के लिए वो गोपियों को वादा करके गए थे, और वो नहीं आ रहे थे। वो किनको भेज रहे थे, संदेश लेके उद्धव को। कृष्ण पर चलो कम से कम हमारा मन तो हमें वापस मिल गया, वरना अब उन्हें किसी पर विश्वास नहीं, बस इतना कह रही है, इतना धैर्य हो गया उन्हें कि हमारा, मतलब उन्होंने ये संदेश भेजा तो हमें तसल्ली इतनी हुई है कि हमारा मन वापस मिल गया, कि कृष्ण से अब हमें कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। जिसे कृष्ण जाते वक्त साथ ले गए थे वो अब हमारा वापस आ गया। कैसे आ गया? संदेश के द्वारा वापस आ गया, ठीक है ना। इसलिए दूसरों को अन्याय, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा कि दूसरों को अन्याय से बचाने वाले हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कृष्ण के लिए गोपियां कह रही हैं, मतलब दूसरों पे अन्याय, जहाँ कहीं पे भी उन्हें अन्याय दिखता है कृष्ण जी को, तो न्याय के लिए दौड़े चले जाते हैं, मदद करने के लिए, चाहे वो द्रौपदी वाला हो, किसी भी प्रकार की, तो वो वहां पहुंच जाते हैं। पर वो कहना है कि हमारे ऊपर वो खुद अन्याय क्यों कर रहे हैं, मतलब दूसरों को तो बचाते हैं, अब वही हमारे ऊपर, हम पर तो वही अन्याय कर रहे हैं। वे हमें अपना प्रेम ना देकर योग का संदेश क्यों भेज रहे हैं।
मतलब गोपियां उनसे सिर्फ एक क्या चीज चाहती थी, प्रेम। और जो कृष्ण उन्हें ना देकर क्या भेजते हैं बार बार, प्रेम का संदेश। क्यों भेज रहे हैं? सूर के शब्दों में गोपियां कहती हैं, राजधर्म तो यह कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए। राजधर्म क्या कहता है? प्रजा को ना सताया जाए। कृष्ण क्या है? कंस के बाद कृष्ण ही वहां के राजा बन गए थे, और ये जो सब क्या थे, वहां का ये पूरा राज्य, उसके वृंदावन वगैरह जो थे, ब्रज वगैरह, ये सब कहाँ आते थे? मथुरा राज्य के अंदर। तो जो राजधर्म है वो ये कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए, पर अतः कृष्ण को चाहिए कि वह अपना योग संदेश वापस ले और अपने दर्शन दे। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि राजधर्म ये कहता है कि प्रजा को सताया ना जाए, और कृष्ण हमें दर्शन ना दे के क्या करने, एक तरीके से वो सता ही रहे हैं। तो अतः कृष्ण को चाहिए कि अपना ये योग संदेश वापस ले और हमें अपने दर्शन दे। तो यहाँ पर जो गोपियों के द्वारा जो भी बात यहाँ पर उससे कही गई थी, उद्धव से कही गई थी, तो उन्हीं बातों का वर्णन इन पदों में किया गया है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा सूरदास का जो पद था, इसके मैंने चारों पदों को क्लियर कर दिया। अगर इन पदों में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आप उसमें जाके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और अब रही क्वेश्चन आंसर की बात, तो मैं क्वेश्चन आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके फिर से आपको भेजूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।